This news is brought to you by श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री आनंदपुर साहिब, जिला रूपनगर। नशा मुक्त भारत अभियान के तहत अब तक राज्य के 4 जिलों को शामिल किया गया, जिसमें नशा मिटाने को काम किया जा रहा था। वहीं अब केंद्र की तरफ से 100 जिलों को नशा मुक्त भारत अभियान में शामिल किया गया, जिसमें जिला कांगड़ा को भी नशे की मिल रही शिकायतों के चलते शामिल कर लिया गया है। इसके चलते अब कांगड़ा को भी नशा मुक्त किए जाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इसी कड़ी में कांगड़ा के मुख्यालय धर्मशाला में डीसी ऑफिस परिसर में उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल की अध्यक्षता में ड्रग्स व नारकोटिक्स कंट्रोल कोऑर्डिनेशन कमेटी व नशा मुक्त भारत की संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसमें एसडीएम, पुलिस विभाग के अधिकारियों, सभी विभागों के अधिकारियों व एनजीओ ने भाग लिया। ड्रग्स को लेकर विशेष योजना बनाकर प्लानिंग की गई है। इसमें एज ग्रुप जो टारगेट है उसे बचाने को लेकर भी मंथन किया गया। आज जो जिला स्तर पर एक एनकॉर्ड की बैठक है, नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन की जो बैठक है, उसका आयोजन किया गया था और ज़िला कांगड़ा की ये पहली बैठक थी। इसके अंदर सभी जो डिपार्टमेंट्स हैं, स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स, वो चाहे वेलफेयर का डिपार्टमेंट हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो, एनजीओज़ हों, हेल्थ हो, जितने भी हमारे एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हैं, वो सारे इन्वॉल्व थे। एसडीएम्स कुछ यहाँ पे उपस्थित रहे हैं। आज ड्रग जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से भी जो प्रतिनिधि हैं वो यहाँ रहे और पुलिस डिपार्टमेंट उसको कन्वीन करते हैं मीटिंग को। उसके बारे में आज जो यहाँ पे एनकॉर्ड की बैठक है की गई ज़िला स्तर की, और इसमें जो ड्रग्स का जो इशू ज़िला कांगड़ा के अंदर चल रहा है, इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्ड डिलिब्रेशंस हुई हैं और कौन कौन से एरियाज़ हैं उनके ऊपर जो विशेष फोकस है उसके ऊपर चर्चा हुई है, और क्या जो स्ट्रैटेजीज़ हैं इस वॉर को जीतने के लिए उसके ऊपर भी काफ़ी जो डिस्कशंस हुई हैं। और प्राइमरीली 3 जो बातें हैं मुख्य रूप से निकल के आई हैं। पहली, यदि हम प्रिवेंटिव बात करते हैं, डिमांड रिडक्शन की बात करते हैं, उसके ऊपर कैसे अवेयरनेस जनरेट करनी है, कौन सा हमारा ससेप्टेबल एज ग्रुप है, उसको टारगेट करने के लिए क्या क्या हमारी जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो रहनी चाहिए। दूसरा, प्राइमरीली इसमें रेगुलेटरी जो एक्शन है वो निकल के आया है। पुलिस द्वारा जितने भी अपना जो केसेस हैं उनकी समीक्षा की गई है यहाँ पे। साथ ही साथ जो हमारे जैसे रेगुलेशंस हैं, चाहे हम बात करें कि 100 मीटर के दायरे के भीतर स्कूल्स के कोई ऐसे पदार्थ नहीं बिकने चाहिए, उनके बारे में भी जो डिस्कशन है, उनके एनफोर्समेंट को इंश्योर करने के लिए जो प्रयास किए जाने हैं उसके बारे में चर्चा हुई। और तीसरी, जो एक डी एडिक्शन की बात की जाती है, ट्रीटमेंट एस्पेक्ट की बात की जाती है कि ज़िला के अंदर कितने ट्रीटमेंट सेंटर्स है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ अवेलेबल है, उनके बारे में भी हेल्थ डिपार्टमेंट और बाकी स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स को जो कुछ डायरेक्शंस है वो दी गई हैं। एनजीओ से भी जो सहयोग है मांगा गया है, चाहे वो पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात हो, चाहे वो इन्फॉर्मेशन की बात हो, चाहे वो एक अवेयरनेस, मास अवेयरनेस जनरेशन की बात हो। तो मेरा ये मानना है कि जो ये एनकॉर्ड है बहुत अच्छा फोरम है इन सभी चीज़ों को सामने लाने का, और हमारा ये प्रयास रहेगा सब डिवीज़न स्तर पर भी ऐसी जो समितियां बनाई जा सकें जो हर मामले की बारीकी से जो उसकी स्क्रूटनी कर सकें और उसके अंदर जो लर्निंग्स हैं, जो भी एक्शन एंटिसिपेटेड है उसके अंदर हम लोग उसको इंश्योर करें। और ज़िला स्तर पर भी जो मैक्रो लेवल पे जो पॉलिसी डिसीजंस होने हैं, या फिर यदि कोई एक जो दिशा के अंदर पूरे ज़िले को लेके जाना है, तो उसके डिसीजंस हम जो ज़िला स्तर की एनकॉर्ड की बैठक है उसके अंदर आगामी कुछ आने वाले महीनों के अंदर लेंगे। नशा मुक्त भारत अभियान के अंदर अब तक जो है वो 4 ज़िले जो हिमाचल के थे, परंतु जो हमारी हेल्पलाइन है उसके अंदर काफ़ी जो फ्लो है टेलीफोनिक कॉल्स का वो कांगड़ा और सोलन से भी आया है। तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डिसीजन लिया है कि जो 100 नए ज़िले पूरे प्रदेश भर के अंदर इसके अंदर जोड़े गए हैं जो नेशनल नशा मुक्त भारत। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए धर्मशाला से नरेंद्र कुमार की रिपोर्ट। देवभूमि हिमाचल में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों की जानकारी के लिए श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज, श्री आनंदपुर साहिब, जिला रूपनगर ऑटोनोमस, जो कि नैक द्वारा A ग्रेड प्राप्त, भारत सरकार द्वारा स्टार कॉलेज स्टेटस प्राप्त, भारत में 56वां और पंजाब में 3रा रैंक। इसी के साथ पंजाबी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त उच्चतर शिक्षा संस्थान सफलतापूर्वक चल रहा है। सत्र 2022-23 के लिए दाखिले शुरू हैं। 12वीं के बाद BBA, BSc एग्रीकल्चर, BSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, BSc ऑनर्स फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल, बीवॉक, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी, फूड प्रोसेसिंग, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, रिटेल मैनेजमेंट, हॉस्पिटैलिटी एंड जर्नलिज्म, बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम अकाउंटिंग एंड फाइनेंस। इसके साथ ही स्नातक पाठ्यक्रम में किस विषय में विद्यार्थी अपनी रुचि अनुसार चयन कर सकते हैं। इसके साथ ही स्नातकोत्तर में 25 विषयों को चुन सकते हैं। MSc फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, MSc आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस, MSc IT, लेटरल एंट्री, MA हिंदी, पंजाबी,
हिस्ट्री, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, म्यूजिक, वोकल, PGDCA इनमें से चुने हुए विषयों के आधार पर छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। 90% अंक प्राप्त कर चुके विद्यार्थियों को कॉलेज अपनी तरफ से सहायता अनुदान देता है। इसके अतिरिक्त बस सुविधा, हॉस्टल की व्यवस्था भी उपलब्ध है। इन स्कीम में से सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम फॉर HP स्टूडेंट्स SC, ST, OBC एंड जनरल कैटेगरी के लिए उपलब्ध है। अपने सुनहरे भविष्य के लिए और अपने बच्चों के समावेशी विकास के लिए श्री गुरु तेग बहादुर खालसा कॉलेज में दाखिला लें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9988 119876।